इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि पत्नी पर स्पष्ट रूप से व्यभिचार यानी एडल्टरी का आरोप लगाया गया है तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत न्यायालय को अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने से पहले उस आरोप को डिसाइड करना होगा, यानी जो एडल्टरी का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पत्नी को अंतरिम भरण पोषण दिया गया था, जबकि पति ने आरोप लगाया था कि वह व्यभिचार में लिप्त है। कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाते हुए पत्नी को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। जस्टिस मंजू शुक्ला की एकल पीठ ने कहा कि धारा 125(4) सीआरपीसी के साधारण अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यदि पत्नी पर व्यभिचार का स्पष्ट आरोप है तो संबंधित न्यायालय को धारा 125 सीआरपीसी के तहत सबसे पहले एडल्टरी के मुद्दे का निपटारा करना होगा और यहाँ तक कि अंतरिम भरण पोषण भी उस मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज करने के बाद ही दिया जा सकता है। इस मामले में पति द्वारा हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी जिसमें फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण पोषण का आदेश पारित किया था। पति के अधिवक्ता की ओर से यह दलील दी गई कि फैमिली कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में स्पष्ट रूप से जवाब दायर किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि पत्नी व्यभिचार यानी कि एडल्टरी में लिप्त है और इसलिए धारा 125(4) सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार वह न तो अंतरिम भरण पोषण और न ही अंतिम भरण पोषण की हकदार है। चूँकि सीआरपीसी की धारा 125(4) में यह प्रावधान है कि यदि कोई पत्नी व्यभिचार में लिप्त है या यदि वह बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो ऐसी पत्नी इस धारा के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही का खर्च जैसा भी मामला हो प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। सीआरपीसी की धारा 125(4) का अवलोकन करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया है तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मामले की सुनवाई कर रही संबंधित अदालत को पहले व्यभिचार के मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए और अंतरिम भरण पोषण का आदेश केवल उस मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज करने के बाद ही दिया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने कहा कि यह न्यायालय प्रारंभिक रूप से पाता है कि धारा 125(4) सीआरपीसी के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का पालन इस मामले में पूरी तरह से नहीं हुआ है और बिना किसी निष्कर्ष के 13/4/2023 का विवादित आदेश पारित कर दिया गया है जिसमें पत्नी के पक्ष में 7,000 रुपये का अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने का आदेश दिया गया है। तदनुसार उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक विवादित आदेश के संचालन और कार्यवाहन पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अंतरिम आदेश धारा 125 सीआरपीसी के तहत संबंधित अदालत द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के रास्ते में नहीं आएगा। मामले की अगली सुनवाई अब 25/11/2024 को नियत की गई है। यानी कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर पत्नी पर एडल्टरी में होने का स्पष्ट आरोप लगाया जाता है तो धारा 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण की राशि तय करने से पहले उस आरोप का एडल्टरी के आरोप जो लगा है उस संबंध में कोर्ट को निर्णय लेना होगा। उसके बाद से ही वो मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण कर सकती है।